everyone, a very good evening to all of you present here. I'm your biology educator Apeksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great. So जैसे आपको पता था हमारी बायोलॉजी में शॉर्ट कॉन्सेप्ट वाली सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट को उठाते हैं, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, राइट। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती, जो भी हमें लगता है कि हाँ इस कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से समझाना चाहिए, वो हम लोग आपके लिए लाते हैं क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, चाहे आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो या फिर आपको जनरली वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है। तो हम लोग इस वीडियो में आज कौन सा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब देखो, एक्शन पोटेंशियल तो इनिशिएट हो गया, जनरेट हो गया, अब वो प्रोपगेट कैसे करेगा, कंडक्शन कैसा होगा उसका, ठीक है। अगर मैं एक्सॉन की बात करती हूँ, सपोज अगर एक्शन पोटेंशियल जो है वो इनिशिएट हुआ है तो वो पूरा जो एक्सॉन का लेंथ है, सपोज ये अगर मेरा एक्सॉन है तो यहां से लेकर यहां तक कैसे पहुंचेगा, कैसे प्रोपगेशन होगा एक्शन पोटेंशियल का, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई नो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को चार्जेस को लेकर, बाहर कौन सा चार्ज होता है, अंदर कौन सा चार्ज होता है, किसकी वजह से होता है, डीपोलराइजिंग फेज क्या होता है, रीपोलराइजिंग फेज क्या होता है, ये सब हम लोग पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो आई इंश्योर इन दिस वीडियो कि आपका जितना भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारा खत्म होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बात पे। सबसे पहले इसने क्या बोला है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन। इसने बोला कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो दो तरीके से प्रोपगेट हो सकती है। एक तो हो सकता है आपका कंटिन्यूअस कंडक्शन और दूसरा हो सकता है सैल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक हो सकता है कंटिन्यूअस कंडक्शन, दूसरा हो सकता है सैल्टेटरी कंडक्शन। अब यहाँ पे मैं कंडक्शन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्शन पोटेंशियल आ गया, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आ गया, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल की, प्योरली इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग केमिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग साइनाप्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आ गया, इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात कर रहे हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे प्रोपगेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से प्रोपगेट कर सकता है, एक कर सकता है कंटिन्यूअस कंडक्शन और दूसरा हो सकता है आपका सैल्टेटरी कंडक्शन। अब जो ये कंटिन्यूअस कंडक्शन है ना, ये आपको सिर्फ अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स क्या होते हैं, जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है, जिसमें श्वान सेल्स ने माइलिन शीथ नहीं बनाई होती, माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, उसको हम बोलते हैं अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स। तो ये वाला आपको जो इमेज दिख रहा है, ये वाला आप अगर इमेज देखोगे तो यहाँ पे आपको माइलिन शीथ नहीं मिलेगी, राइट। यहाँ पे आपको माइलिन शीथ नहीं मिलेगी, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। दूसरा जो सैल्टेटरी कंडक्शन है, ये किसमें होता है, आपको किसमें देखने को मिलेगा, आपके माइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिनेटेड एक्सॉन मतलब जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है। श्वान सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइलिन शीथ को बनाने के लिए, इसमें इन्होंने माइलिन शीथ बनाया है, तो इसमें आपको किस तरीके का कंडक्शन दिखेगा, सैल्टेटरी कंडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका डायग्राम है, ये आपका इसमें आप देख सकते हो ये माइलिनेटेड एक्सॉन है, इसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका माइलिन शीथ है, ठीक है। यस, चलिए यहाँ तक हमें चीजें क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से हो गई ये चीजें। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस कंडक्शन की बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे सैल्टेटरी की बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यूअस कंडक्शन बताने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। सपोज ये मेरा ना एक्सॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन सेल था, उसका एक्सॉन है, ओके। देखो थोड़ा सा ध्यान दे रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने 3 पैचेस ले रही हूँ, यहाँ पे मैं 3 पैच ले रही हूँ। पैच नंबर 1, ठीक है, एक तो ये वाला आपका पैच है, दूसरा अगर लेंगे तो ये हो गया आपका पैच नंबर 2, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से अभी यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ और थोड़ा अच्छे से सुनना बातों को, ठीक है, बातों को सुनना आप बस, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी से आपको बताऊंगी, बस ध्यान से एक बार थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाइए, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये मेरा एक्सॉन है, ये मेरा क्या है, मेरा एक्सॉन है। ऑलराइट, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मेरा पैच 1, पैच 2, पैच 3, ये जो पैच है ये आपका रेस्टिंग स्टेट पे है, किस पे है,
रेस्टिंग स्टेट पे है। जो ये पैच 2 है ना, यहाँ पे आपका स्टिमुलस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टिमुलस आ रहा है। अभी इसी को जूम करके मैं यहाँ पे बताऊंगी, ये सारी चीजें आप देख रहे हो ना, ये सारी इसी को जूम करके बताई गई है, वो आप इस पे हम लोग आएंगे बाद में, पहले इसको ध्यान से देखो। ये वाला जो पैच है यहाँ पे आपका स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है। एंड जो थर्ड है ना, अब यहाँ पे जो भी एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट हुआ है, जो भी एक्शन पोटेंशियल आपका इनिशिएट हुआ है पैच नंबर 2 पे, अब इसका कंडक्शन भी तो होगा, ठीक है। ये इस साइड भी तो जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। कैसे कंडक्शन होता है, मतलब अब क्या होगा ना, ये जितनी भी एक्सॉन की लेंथ है, जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रैवल करेगा। कैसे कैसे ट्रैवल करेगा इसकी हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पैच 1 की बात करते हैं, जो अभी रेस्टिंग स्टेट पे है, जो अभी क्या है, रेस्टिंग स्टेट पे। तो ये वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये क्या है, रेस्टिंग स्टेट पे है। तो चलिए देखते हैं आखिर इसमें क्या चीजें हैं और क्या क्या कंफ्यूजन रहती है। ओके, रेस्टिंग स्टेट पे है, ये आपका एक्सोलेमा। एक्सोलेमा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, ठीक है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, हम एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा बोलते हैं। दिस इज क्लियर, ओके, एक्सोलेमा। अब इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, बट एक्सॉन के अंदर, सेल के अंदर जो एक्सॉन सेल के अंदर जो एक्सॉन के अंदर जो आपको मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नहीं बोलते उसको, हम लोग बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेस्टिंग स्टेट पे अभी कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है, कुछ भी अभी नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी बिल्कुल रेस्ट कर रहा है, बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट पे है। उस टाइम पे अगर आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेजर करोगे तो वो होता है आपका -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। ये कितना होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर आप मेजर करोगे तो वो होगा आपका -70 मिलीवोल्ट। अब ये माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप ये चार्जेस देख सकते हो बाहर की तरफ। अगर मैं ECF की बात करूं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अगर मैं अंदर की बात करूं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है ना बाहर, वो क्यों है, बिकॉज ऑफ दी सोडियम। यहाँ पे सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है ECF में, इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप अंदर की साइड देखोगे तो नेगेटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, उसकी वजह से आपको ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है। अब ये कैसे अपने आप को -70 मिलीवोल्ट, इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मेंटेन रहता है -70 मिलीवोल्ट, ये हम लोग चीज देखते हैं, ठीक है। अब मुझे पता चल गया यहाँ पे ECF में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम आयन की, अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ अंदर आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ओके, ठीक है। अब क्या होता है ना, रेस्टिंग स्टेट पे ना कुछ लीकी चैनल्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लीकी चैनल्स की, वोल्टेज गेटेड चैनल्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन पे, यहाँ पे एक्सोलेमा पे कुछ लीकी चैनल्स होते हैं, जो होते हैं आपके सोडियम लीकी चैनल्स या फिर पोटेशियम लीकी चैनल्स, ठीक है, जो आपके मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब आपका सेल जो है वो रेस्ट कर रहा है ना, उस टाइम पे ना यहाँ से सोडियम लीक करता रहता है, ठीक है, सोडियम लीक करता रहता है, या पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ लीक करता है। तो ऐसे क्या होता है, अब यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपको पता है यहाँ पे सोडियम अंदर आता है, बाहर जा रहा है, इफ्लक्स हो रहा है आपके पोटेशियम का, ये अभी रेस्टिंग स्टेट की बात हो रही है। अब इसी को आपको मेंटेन करना है, ठीक है, इसको आपको मेंटेन करना है आपके मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। तो यहाँ पे एक पंप काम करता है, यहाँ पे एक पंप काम करता है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। वो क्या करता है, आपका 3 सोडियम आयन को बाहर फेंकता है एंड 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ फेंकता है, बट ये एनर्जी का यूज करता है, ये ATP का ब्रेकडाउन करेगा एंड ये काम करता है, ठीक है। दैट्स हाउ -70 मिलीवोल्ट इज मेंटेन, तभी इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, पहले बताओ, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलने वाली है, बट स्टिल आप मुझे बताओगे कि आपको ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। -70 मिलीवोल्ट कैसे आपने मेंटेन करके रखा, ठीक है। चल, ये तो हो गया, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं दूसरे फेज पे, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे फेज पे, जो है आपका डीपोलराइजिंग फेज। जो क्या है आपका डीपोलराइजिंग फेज, ये तो आपका रेस्टिंग स्टेट था, ये चीज हमारा क्लियर हो गया, ये चीज हमें क्लियर हो गई। यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट का जो है
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब हम आते हैं दूसरे पैच पे, यहाँ की बात कर रहे हैं, इसको मैंने जूम करा है और यहाँ पे किया है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको रेस्टिंग स्टेट पे लीकी चैनल्स मिलते हैं। अब हम आते हैं इस पे क्या होता है, ठीक है, इस पे क्या होता है कि जैसे ही आपका स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस भी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, मतलब सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं चलेगा, मतलब थ्रेशोल्ड के नीचे कोई भी स्टिमुलस नहीं इनिशिएट कर सकता है एक्शन पोटेंशियल। एक्चुअली वो क्या रूल फॉलो करता है, ऑल और नन लॉ, मतलब या तो इनिशिएट करेगा एक्शन पोटेंशियल या बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो जो स्टिमुलस है वो भी कैसा होना चाहिए, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तभी एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट कर सकता है या फिर इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे, जितने भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे आपके कहाँ पे, एक्सोलेमा पे, देखो लीकी चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड आपके वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो भी प्रेजेंट थे वो क्या हुए, वो ओपन हो गए, ठीक है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है आपके ओपन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दी स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से। अब यहां से क्या होगा, जैसे ही वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए, यहां से क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। सोडियम क्या करेगा, बाहर जहां उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था वो अब क्या करेगा, अंदर के साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो चार्जेस आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या था, बाहर की तरफ पॉजिटिव था, यहाँ पे अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया, बिकॉज यस, क्यों, क्योंकि किसका इन्फ्लक्स हुआ है, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ है, यस, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर की साइड में हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा, ठीक है, चार्जेस जो है वो ऑल्टर हो जाएंगे। एंड नेगेटिव साइड में नेगेटिव चार्जेस जो है वो बाहर की तरफ आपको बाहर हो जाएंगे। ओके, चलिए ये चीज तो हमें क्लियर हो गई, ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो गई। चलो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे अब क्या है ना, सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया, बहुत ज्यादा सोडियम आ गया है, इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो भी कम हो गया, पॉजिटिव होता जा रहा है, बिकॉज क्या है, सोडियम आ गया है, अंदर इन्फ्लक्स हो गया सोडियम का, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट था वो अब धीरे धीरे लेस नेगेटिव होता जाता है एंड फिर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो सपोज ये जो सोडियम है, ये जो आपका सोडियम है, ये यहाँ पे आया, इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का, अब ये क्या करेगा, सोडियम यहाँ पे जाएगा, सोडियम आपके पैच 3 पे जाएगा, पैच 3 में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, अगर आपको पता है ये रेस्टिंग स्टेट पे था तो इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिलीवोल्ट। अब सोडियम का क्या करेगा, इस साइड जाएगा एंड इसको लेस नेगेटिव करेगा, मतलब सपोज इसने कर दिया इसको -60, ठीक है, -55, जैसे ही सोडियम यहाँ पे जाएगा, जैसे ही -55 मिलीवोल्ट होगा, ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट करे, एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट करेगा। एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होगा यहाँ पे, मतलब आपके फिर से सोडियम चैनल्स जो है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे एंड यहाँ पे भी इन्फ्लक्स हो जाएगा सोडियम का। सो इसको ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ का सोडियम यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे धीरे इनका कंडक्शन होगा, ठीक है। चलिए ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि कैसे आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो प्रोपगेट करता है। बट मेन चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे जो चीज हुई, यहाँ पे जो डीपोलराइजिंग फेज था, अभी इसको हमें खत्म भी तो करना है, इसको पूरा खत्म करना है ना। यहाँ पे तो डिपोलराइजेशन हो गया, इसने अलग पैच, दूसरे पैच पे डिपोलराइजेशन करा दिया, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ होना चाहिए ना, तो इसी की हम लोग बात करने वाले हैं आगे। यहाँ पे जो दूसरा फेज आता है, जो ये रीपोलराइजिंग फेज आ रहा है ना, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जहां पे एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट हुआ था, जहां पे आपका डीपोलराइजिंग फेज था, ठीक है, तो यहीं पे वो फेज आपको देखने को मिलेगा, दैट इज योर रीपोलराइजिंग फेज। तो रीपोलराइजिंग फेज में क्या होता है, अब क्या होगा, देखो पहले क्या हुआ था, आपका सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो ओपन हो गए थे। अब जैसे आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव हुआ, ठीक है, पॉजिटिव हुआ, तो अब क्या करना है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिस्टोर भी तो करना है। तो रिस्टोर करने के लिए क्या आएंगे, आपके
आपके पोटेशियम सोडियम पोटेशियम चैनल्स जो है आपके आगे आएंगे, वो क्या बोलेंगे, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल बोलेंगे, मैं करूंगा आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिस्टोर। अब क्या करवाएंगे, वो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देंगे। यहाँ पे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ई फ्लक्स होगा। यस, ई फ्लक्स किसका होगा, पोटेशियम आयन का। ठीक है, पोटेशियम आयन का ई फ्लक्स होगा, बाहर जाएगा, और जिसकी वजह से आपके चार्जेस जो है अगेन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर आप यहाँ का चार्ज देखोगे और यहाँ का चार्ज देखोगे, ये सेम है। ठीक है, ये सेम है, तो इसको हम बोलते हैं रिपोलराइजिंग फेस। इसको क्या बोला जाता है, रिपोलराइजिंग फेस। बट चार्जेस तो ठीक है सेम हो गए, बट यहाँ पे आयंस की गड़बड़ी हो गई। क्या हो गई, आयंस की गड़बड़ी हो गई। बाहर क्या हो गया, ईसीएफ में अगर आप देखोगे तो पोटेशियम आयन जो है वो ज्यादा हो गया, और अंदर की साइड अगर देखोगे तो सोडियम आयन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अब इसको कैसे मेंटेन करोगे, यहाँ पे आपका काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन काम करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करेगा, एटीपी का ब्रेक डाउन करवाएगा। ठीक है, एटीपी को ब्रेक करेगा, एनर्जी का यूज करता है, एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा, एंड यहाँ से 3 सोडियम को ये बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम को अंदर की साइड लेकर आएगा। एंड दैट्स हाउ सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इज -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, यस, विच इज -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो आई होप ये चीज अभी आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ है, यहाँ पे एक ग्राफ है। यही जो चीज मैंने आपको बताई है, इसको मैंने ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। ठीक है, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। सपोज ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो क्या था, -70 मिलीवोल्ट, राइट, -70 मिलीवोल्ट था। ओके, ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होगा, अब आपका आएगा स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस आएगा। सपोज ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, एंड ये अगर मैं इसकी बात करूं तो सपोज यहाँ पे अगर मैं -55 ले लेती हूँ, -55 मिलीवोल्ट ले लेती हूँ, यहाँ पे क्या आया आपका, स्टिमुलस आया। किसका, कौन से स्ट्रेंथ का, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, एंड इसने क्या किया, इनिशिएट किया एक्शन पोटेंशियल। इसने क्या किया, इनिशिएट किया एक्शन पोटेंशियल। तो अगर आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखोगे तो ये ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर आपका पॉजिटिव होता जा रहा है। तो अगेन यहाँ पे क्या है आपका, दिस वन इज योर डीपोलराइजिंग फेस। क्या है आपका, डीपोलराइजिंग फेस। ये किसकी वजह से हो रहा है, आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनफ्लक्स होगा सोडियम का इनसाइड द सेल, एंड जिसकी वजह से आपका एक्शन पोटेंशियल, आपकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पहुंच के, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरशूट बोल सकते हैं, जो कभी कभी +35 भी पहुंच जाता है। ठीक है, +35 भी पहुंच जाता है। अब इसको क्या करना है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आपको रिस्टोर करना है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिस्टोर कैसे करोगे, आप क्या करोगे, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को ओपन करा दोगे। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को ओपन करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। ठीक है, यस, ई फ्लक्स होगा। तो ये क्या होगा, आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगेन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये कर्व ऐसा दिख रहा है कुछ। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कर्व जो आपका ये है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है। ये ऐसा होता क्यों है, जो आपके पोटेशियम चैनल्स है वो थोड़े टाइम के लिए खुले और रह जाते हैं। मतलब जितना उनको खुला रहना चाहिए ना, टू रिस्टोर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उससे ज्यादा ही वो खुले रह जाते हैं। तो जिसकी वजह से आपका ये जो मेम्ब्रेन है, जो आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, -90 मिलीवोल्ट। तो ये और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो अगेन इसको रिस्टोर करने के लिए आपका कौन काम करता है, सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, एंड अगेन इसको आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वहां पे लेकर आता है। ठीक है, वहां तक लेकर आता है। ठीक है, उसको रिस्टोर कर देता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम, ये जो भी ग्राफ है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यस, चलो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप कोई भी अभी कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसी बात पे
जितने भी बच्चे नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। जैसे कि आपको पता है अनअकैडमी ने अभी अपना 9th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया है, उसी खुशी में आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। जितने भी नीट यूजी सब्सक्रिप्शन है, जितने भी नीट यूजी सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको 50% का ऑफ मिल रहा है। 50% का ऑफ तो मिल रहा है, साथ ही साथ 9 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। ठीक है, 9 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। कोड यूज करना है आपको AS08। कोड क्या यूज करना है? AS08। ठीक है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द फीनिक्स टेस्ट सीरीज। तो जो भी बच्चे अभी टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। जो नीट 2025 का एग्जाम देना चाह रहे हैं, हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो एनडीए के लेटेस्ट सिलेबस पे के अकॉर्डिंग बनाई गई है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने बनाई है। बट इसके साथ साथ आपको डिटेल वीडियो लेक्चर भी मिलेगा सारे सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसमें जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है या फिर टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, जाइए फटाफट से एनरोल कीजिए। ठीक है, आपको 999 में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिनिक्स ऑल स्टार बैच की, जो नीट 2025 को टारगेट कर रहा है। तो जो भी बच्चे अपना सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हैं नीट 2025 के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। जाइए फटाफट से अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड तैयारी शुरू कर दीजिए। अगेन कोड यूज करना है AS08। AS08। ठीक है, ये आपको बैच मिल रहा है 2999 में। तो जाइए फटाफट से ये बैच खरीदिए एंड तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द निम्बस अचीवर्स बैच। जो भी बच्चे 2027 को टारगेट कर रहे हैं, जो भी बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2027 के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑफर है। ये आपको बैच मिल जाएगा सिर्फ 9999 में। तो जाइए अभी से अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, यस, कोड यूज करना है आपको AS08। कोड यूज करना है आपको AS08। ओके, चलिए इसी बात पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप जो भी टॉपिक मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये चीज क्लियर हुई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ताकि मैं देखूंगी तो मुझे भी लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आखिर में जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो आपको एटलीस्ट समझ तो आया है। ठीक है, यस, चलिए इसी बात पे हम लोग आज की वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।